भारत का संविधान धर्म की स्वतंत्रता देता है, रिलीजन मजहब की नहीं। भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो ध्येय वाक्य है वो यतो धर्मस् ततो जयः है, यतो मजहबो ततो जयः नहीं है, यतो संप्रदायो ततो जयः नहीं है। संविधान का ध्येय वाक्य है यतो धर्मस् ततो जयः। तो और संविधान भी एक धार्मिक ग्रंथ है, ये कोई रिलीजियस किताब नहीं है। संविधान धर्म को प्रमोट करता है। संविधान कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। धर्म इसकी इजाजत देता है, रिलीजन बिल्कुल इसके खिलाफ। संविधान कहता है यूनिवर्सल इक्वलिटी, यूनिवर्सल जस्टिस, यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी, जबकि रिलीजन कहता है इक्वलिटी अमंग रिलीजन, जस्टिस अमंग रिलीजन, फ्रेटर्निटी अमंग रिलीजन। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 ये जितने भी प्रावधान है फंडामेंटल राइट के, ये सब धर्म को प्रमोट करते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक जितने फंडामेंटल राइट है उसमें केवल 2 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25, 26 जो रिलीजन की स्वतंत्रता देता है। इसलिए जितने प्रावधान धर्म को बढ़ाने वाले हैं उनमें कोई लिमिटेशन नहीं है, जबकि आर्टिकल 25 में बहुत साफ साफ लिमिटेशन है, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, बहुत सारी लिमिटेशन दी हुई है। तो ये मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जब संविधान की व्याख्या कर रहे हैं, और चूंकि माननीय 9 जजों की पीठ संविधान की व्याख्या कर रही है, तो इस बात को ध्यान में रखें कि इस व्याख्या के कारण भारत एक यूनाइटेड इंटीग्रेटेड डेवलप्ड कंट्री बनेगा या यहाँ अंधविश्वास फैलेगा, काला जादू फैलेगा, ये अराजकता फैलेगी। इस फैसले से क्या भारत चीन, जापान और सिंगापुर जैसा एक अच्छा देश बनेगा, या इस फैसले के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसा बनेगा? क्योंकि कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, उसी तरीके से एवरी जजमेंट हैज ए रेमिफिकेशन, एवरी लॉ हैज ए रेमिफिकेशन। हर कानून का एक परिणाम आता है। वैसे हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, खासतौर पे जो 5 जजों के फैसले होते हैं या 7 के होते हैं, 9 के जजों के फैसले होते हैं, उसका एक प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। वो प्रभाव अच्छा होगा या बुरा होगा, वह यथास्थिति नहीं रहेगी। कोई भी कानून बनने के बाद, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यथास्थिति नहीं होती है, या तो अच्छा परिणाम होता है या तो बुरा परिणाम होता है। तो मैंने यही आग्रह किया है, इस बात को ध्यान में रखें कि वेद, पुराण, बाइबल, कुरान एक समान नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखें कि गुरुकुल और मदरसे में एक चीज़ नहीं सिखाई जाती। इस बात को ध्यान में रखें कि पूरा जो भारत का पिछले 2000 साल में 25 बार विभाजन हुआ है, भारत के पिछले 2000 साल में 25 टुकड़े हो चुके हैं, और वो टुकड़े हुए हैं रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण, मजहबी लड़ाई के कारण। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए हैं, वो व्यक्तियों के आपस के झगड़े के कारण नहीं हुए हैं, बाकायदा जो डिनोमिनेशनल कॉन्फ्लिक्ट थी, कहते नहीं, जो मजहबी लड़ाई हुई, ग्रुप्स में लड़ाई हुई, सामूहिक लड़ाई हुई, वो उसके कारण हुई है। भारत का विभाजन किसी 2 लोगों के कारण नहीं हुआ है। भारत का विभाजन तब हुआ जब पूरे के पूरे ग्रुप ने बोला नहीं, हमें तो अलग देश चाहिए। तो मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहने की कोशिश किया है, 25 बार भारत का विभाजन हो चुका है पिछले 2000 साल में, पिछले 200 साल में 7 बार विभाजन हो चुका है। 1947 का विभाजन भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ है। तो इसलिए जब रिलीजियस फ्रीडम को इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे मजहब की बहुत स्वतंत्रता हो जाएगी, रिलीजन की बहुत स्वतंत्रता हो जाएगी, तो फिर से दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए संविधान एक धार्मिक ग्रंथ है, संविधान धर्म को प्रमोट करता है, संविधान रिलीजन की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है, धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता, मजहब की बहुत